हेलो, नमस्कार। परमार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी मैथ्स जो क्लास रहेगी, आपका जो चैप्टर चल रहा था कौन सा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसमें हम थोड़ा सा बेसिक पढ़े थे, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल निकालने की स्टेप। आज आपकी जो क्लास रहेगी इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम दोहराएंगे थोड़ा सा, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले वाले वीडियो में समझे थे, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत जो सीरियल स्टेप से आती है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसी संख्या जब बढ़ते रहेगी, अनंत तक पहुंचती रहेगी, उसको बोलेंगे हम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या भी अलग अलग टाइप से रहेगी हमारे पास। प्राकृत संख्या में भी दो दो टाइप रहेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। दोनों टाइप की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है प्राकृत संख्या में। तो हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, प्राकृत संख्या को दो भाग में, अलग अलग भाग में बांट देते हैं, इसमें दोनों स्टेप के दिए हैं। क्योंकि ये हमारे पास ये विषम संख्या है, चूंकि ये सम संख्या है, ऐसी जब संख्या आ रही है तो इसको हम थोड़ा सा अलग भाग में काट लेते हैं, देख लेते हैं। प्राकृत संख्या को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक आपका हो जाता है सम संख्या, एक आपका हो जाएगा विषम संख्या। सम संख्या और हो जाएगी विषम संख्या। सम संख्या हम किसको बोलेंगे? हाँ, सम संख्या में आपका आ जाएगा दो से भाग जाता हो, दो से विभाजित होती हो संख्या, दो से विभाजित हो, मतलब हम 2 4 6 8 ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या। और विषम संख्या का मतलब हो जाएगा आपका, विषम संख्या में हम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 1 3 5 7, ये 9 11 ऐसी संख्या जब आ जाती है उसको बोलेंगे हम क्या? विषम संख्या। जिसमें दो से भाग ना जाता हो वो आपकी हो जाएगी विषम संख्या, जिसमें दो से भाग जाता हो वो आपकी हो जाती है सम संख्या। ठीक है, तो उसी टाइप से अगर हम इसको और अलग स्टेप में जाने, सम और विषम के बाद में भाज्य और अभाज्य संख्या, इसको भी बोलेंगे हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसी में रहेगा आपका प्राकृत संख्या में ही हम दोहराएंगे, किसको हम भाज्य बोलेंगे, किसको हम अभाज्य बोलेंगे। तो प्राकृत संख्या में ही ले लेते हैं, ये आपकी हो जाएगी अभाज्य संख्या, और इधर ले लेते हैं हम भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? 2 3 5, 2 3 5 7, उसके बाद आ जाएगा आपका 11 13 15, ऐसी संख्या आ जाएगी। सॉरी, 15 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा। हाँ, 17 रहेगा, 19 रहेगा, उसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। और ये भाज्य संख्या में आ जाएगा आपका 4 6 8 10, ऐसे बढ़ती रहेगी, उसको बोलेंगे हम क्या? आपकी हो जाएगी भाज्य संख्या। और ये आपकी रहेगी 2 3 5 7 11 13, जिसमें दो से भाग न जाता हो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, है ना। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या मतलब दो क्या है? दो एक भाज्य संख्या में आ रहा था, इसको अभाज्य संख्या में क्यों रखे? दो को अभाज्य संख्या में हमने रख दिए, तो दो ऐसी संख्या है, वे संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर, एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी छोटी संख्या, मतलब इधर जो आने वाली किसी भी छोटी संख्या से भाग नहीं जाता हो। एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी छोटी संख्या से भाग नहीं जाता हो, उसको बोलेंगे हम क्या? अभाज्य संख्या। एक तथा वे संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी छोटी संख्या से भाग न जाता हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये आपकी हो जाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एरेटोस्थेनीज ने इसकी खोज की थी। एरेटोस्थेनीज
एरेटोस्थेनीज ने इसकी खोज की थी। हाँ, एरेटोस्थेनीज ने इसकी खोज की थी। एरेटोस्थेनीज जो है भूगोल के रचनाकार हैं, भूगोल की रचना किए थे। ठीक है, हाँ, हो गया यहाँ तक। अब सीधे हम चले क्वेश्चन पर। भाज्य और अभाज्य संख्या हो चुका है, जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी छोटी संख्या से भाग न जाता हो उसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या, और जिसमें भाग जाता हो उसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या, जिसमें 2 से भाग जाता हो। अब यहाँ से हम क्वेश्चन प्राकृत संख्या को अलग अलग भाग में बांट देते हैं। हमने अभी लिए थे प्राकृत संख्या में सम, प्राकृत संख्या में आपका हो जाता है, एक हो जाता है सम और एक हो जाता है विषम, मतलब विषम हो जाएगा, या हम इसको अलग भाग में भी काट सकते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या में। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या वाले सवाल ले लेते हैं। प्राकृत संख्या में आपका हो जाता है क्या है, जैसे मान लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 ऐसी संख्या जब आ जाती है, मान लेते हैं कहाँ तक, 9 तक ले लेते हैं। छोटा सा उदाहरण एक समझते हैं। मान ज्ञात करें ऐसा सवाल बन जाएगा। इसमें हमें निकालना क्या है, मान ज्ञात करना है ना। मान ज्ञात करते हैं, या कोई संख्या बड़ी ले लेते हैं, या यही ले लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ तक दिया कहाँ तक, 9 तक। तो हमें इसका फार्मूला क्या है, n + n वो अपन लगाते हैं हम 2, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो लास्ट वाली संख्या मतलब n का मान हो जाएगा, n का मान ले लेते हैं 9, इधर गुणित में 1 प्लस करेंगे, 9 + 1 10 हो जाएगा, बटन हो जाएगा आपका 2, 2 से काटेंगे 5 बार में, 9 पर 5 कितना हो जाएगा, 45 इसका मान आ जाएगा, है ना। इसका मान हो जाएगा आपका 45। 1 से 9 तक सभी संख्या को प्लस करने पर इसका मान निकलेगा 45। ठीक है, हाँ, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर मैं ऐसी छोटी संख्या ले लेता हूँ, यहीं तक ले लेता हूँ। यहाँ टोटल करके देख लेते हैं, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 कितने हो जाते हैं, 10 हो रहे हैं क्या, सभी को देख लेते हैं। n का मान रख के 4 इंटू हो जाएंगे कितने, आगे वाली संख्या 5, बटे में हो जाएगा 2, है ना। 2 1 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, है ना, 10 बन जाएगा। इसको भी यहाँ से प्लस करके आप निकाल सकते हैं, 5 7 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएंगे। हाँ, इसी टाइप से हम निकाल सकते हैं, ताकि हम सभी संख्या को प्लस न करें, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाकर या फिर एक ही स्टेप में इसका आंसर निकाल सकें। तो आगे वाली संख्या हम लेते हैं, आगे वाली संख्या हम दोहराते हैं। आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, जैसे लेते हैं 1 + 2 + 3 प्लस, आगे बढ़ते बढ़ते हम चले 79 तक, मान ज्ञात करें। 79 तक का मान हमें निकालना है, कितना हो सकता है, 79। तो हम क्या करेंगे, 79 ये n का मान हो जाएगा, n + 1 अपन हो जाता है 2, यही फार्मूला लगाते हैं। तो गुणा में हो जाएगा आपका कितना, 1 प्लस करेंगे तो 18 बन जाएगा, बटे हो जाएगा कितना, 2, है ना। n + 1 का मतलब 79 और प्लस 1 करेंगे 80 बन जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौके 8, 1 0 हो जाएगा। इधर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 9 चौक 36 का 6 हो जाएगा, बचेगा 3, इधर 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो जाते हैं, 31, और 1 0 उठा के यहाँ रख देते हैं, 31 60 बनेगा। हाँ, 31 60 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। प्राकृत संख्या 1 + 3 + 5 + 7 ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपका आंसर बनेगा 31 60, है ना। और हम आगे सवाल ले सकते हैं, देख लीजिएगा। और हम आगे सवाल को जब देखें तो कहाँ तक ले लेते हैं, 49 तक, 49 तक लेते हैं। इसका मान निकालिए, 49 तक का मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 49 इंटू करेंगे कितना, एक बढ़ा के 50 ले लेते हैं, बटे में क्या करेंगे, 2। अब इसका गुणा करें, काटेंगे इसको, 2 से 2 1 2,
ये इकाई का अंक 2 4 6 8 संख्या होगी, 2 से कटेगा। इकाई का अंक 2 0 आ रहा मतलब यही कटेगा। 2 एकम 2, 25 दूनी कितने हो जाते हैं 50। अब इसको इसका गुणा करेंगे, 25 नमा कितने हो जाते हैं 225 का ले लेते हैं हम 5, बचा कितना 22 हासिल में रख देते हैं। 25 चौक कितने हो जाएंगे 200, और 200 में 22 जोड़ेंगे तो 222 होगा। कितना होगा 25 चौक कितने होते हैं 100, 25 चौक 100 हो जाएंगे। 100 में 22 जोड़ेंगे तो 122 होगा, है ना। 122 इसका आंसर बनेगा यहाँ से, तो 12 25 हो जाएगा। इसका मान निकलेगा 1225। ठीक है, 1225 इसका मान हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। हो गया तक, ठीक है। ये संख्या एक बढ़ा के लेना है और 2 से लगाएंगे भाग। 2 से भाग हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहाँ पर सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। प्राकृत संख्या में 2 टाइप के हमारे पास यहाँ पर अंक दर्शाए हुए हैं, इसीलिए हम अलग अलग स्टेप से लगा रहे हैं भाग, है ना। अब या तो हम ले सकते हैं, आपको सवाल दे देगा किस टाइप से, जैसे दिया है 10 + 11 + 12, इस टाइप से दे दिया। अगर कहा तक 40 तक, इसका अगर बोल दिया आपको मान ज्ञात करें, इसका हमें निकालना है क्या मान। तो क्या करना है, हमें पहले कहाँ से दिया था, प्राकृत संख्या 1 से दर्शाया था। अभी कहाँ से दिया है 10 से, 10 से दिया है तो इधर भी तो कोई संख्या बची होगी, ताकि अगर हम 1 से स्टार्ट करते, 1 से अगर चलते 40 तक सभी संख्या को प्लस करना होता तो हम डायरेक्ट इसका n का मान रख के निकाल सकते हैं। परंतु हमें 10 से पूछा है, 10 से 40 तक अगर संख्या को प्लस करें तो इसका मान क्या निकलेगा। तो हम या तो इधर वाली संख्या को छोड़ देते हैं, 1 से लगा के 10 तक की संख्या को छोड़ लेते हैं, मतलब इसका मान हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जो इधर का मान निकलेगा वहां से हम कर लेंगे माइनस, है ना। इधर हम लेते हैं, कितना हो जाएगा 9, गुणित में इधर ले लेते हैं 10, बटे में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इधर का मान हम ले रहे हैं। 10 को ले लिए, इधर की संख्या को ले लेते हैं, यहाँ तक का मान निकल जाएगा 2 एकम 2, इधर हो जाएगा 2 पंजे 10, 9 पर 5 कितने हो जाते हैं 45। ये 1 से लगा के 9 तक का मान निकल चुका है, कितना 45। इधर हम देखते हैं तो 40 गुणित में 41 करते हैं, बटे में आपका हो जाएगा 2, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इसका गुणा कर लेते हैं, 2 का 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का 4 में 8 हो जाएगा, 820 बन जाएगा, है ना। ये 10 से लगा के 40 तक का मान कितना आ चुका है 820, और 1 से लगा के 10 तक का मान कितना आया था 45। इसको अगर माइनस कर देते हैं हम, क्योंकि 1 से 10 तक, 1 से 9 तक की स्टेप को हम करेंगे माइनस, क्योंकि हमें पूछा है 10 से 40 तक का। 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, इधर बचेगा 7, 775 आपका आंसर बनेगा। 10 से लगा के 40 तक का मान आपका निकलेगा 750। ठीक है, ये आपका रहेगा प्राकृत संख्या में, कुछ नहीं है, बस आगे वाली संख्या में 2 से लगाना है भाग। 2 से भाग क्यों लगाते हैं पता है, ताकि हम संख्या को अलग अलग भाग में डिवाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या भी है और विषम संख्या भी दोनों मिक्स है, इसलिए हम अलग करने के लिए 2 से 2 भाग अलग कर रहे हैं। अब हम चले हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या कैसे निकालते हैं, ये तो हम निकाल रहे थे प्राकृत संख्या। विषम संख्या कौन सी, 1 + 3 + 5 + 7, ऐसी संख्या जब आ जाती है, मान लेते हैं हम यहाँ तक निकालते हैं 9 तक, 9 तक निकालते हैं, उसके बाद हम इसको शॉर्टकट देख लेते हैं। 9 तक अगर हम ज्ञात करें तो 9 और 7 हो जाएंगे आपके कितने 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 3 हो जाते हैं आपके 24, और ये कितने हो जाएंगे 25। 25 आ रहा है क्या, इसका आंसर आ रहा है 25। सभी को प्लस करें, इसका जब हम मान निकालें तो आ रहा है कितना 25 आ रहा है। परंतु हम निकालेंगे कैसे, इसका क्या पूछा है मान ज्ञात करें। यहाँ ले लेते हैं मान ज्ञात करें, परंतु इसको सरल भाषा में कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस संख्या का क्या करना है, लास्ट कहाँ है 9, इस संख्या 9 के बाद क्या आता है वो संख्या लेना है, क्या आता है 10, 10 आता है ना। इस संख्या का क्या करेंगे हम, शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, शॉर्टकट स्टेप से सोल्व कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा।
1 से लगा के 9 तक संख्या का मान निकालना, ये संख्या आपको पता चल चुका है, विषम संख्या है। 9 है, 9 से एक अंक बढ़ाएंगे क्या आएगा 10, 10 का आधा कर देते हैं। 10 का आधा कितना होता है 5, है ना। 10 का आधा, इससे आगे वाली संख्या का आधा करेंगे 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना बन जाएगा 25। ये यहाँ पर 25 सभी को प्लेस करने पर 25 आया था हमारा आंसर। और इस टाइप से हम निकालेंगे, इससे आगे वाली संख्या का आधा करके स्क्वायर कर देंगे, 25 हमारा आंसर बन जाता है। हो जाएगा 25 आंसर, है ना। हाँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 25 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। या तो हम प्लस करके निकाल सकते हैं, परंतु प्लस में नहीं, हम डायरेक्ट निकालेंगे। आगे अगर लेते हम, आगे यहाँ से आगे स्टेप ले लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं हम यहाँ पर 69, मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें तो यहाँ पर संख्या क्या है, ये आपको दिया है विषम संख्या। तो इस संख्या का क्या करना है, इससे आगे वाली संख्या 69 के बाद में क्या आएगा 70, है ना। 70 का आधा करेंगे कितना आएगा 35। 70 का आधा कितना होता है 35। 35 का स्क्वायर कर देते हैं, 55 25, 5 का स्क्वायर, एक अंक बढ़ाएंगे, 3 का अंक 4 के साथ गुणा कर देते हैं, 4 3 12 हो जाएंगे, 12 25, ये आपका आंसर बन जाता है। 1 से लगा के 69 तक का मान निकालना था प्राकृत संख्या में, 12 25 इसका आंसर बन जाएगा, है ना। आगे अगर हम बढ़े और संख्या ले लेते हैं, और संख्या ले लेते हैं। अब ले लेते हैं हम क्या, कितना 119, 119 तक का मान निकालना है। तो 119 तक का निकालेंगे, 119 के बाद क्या आता है 120, 120 आ जाएगा। ये हम किस में निकालेंगे प्राकृत संख्या में। उसके बाद सम संख्या में भी सरल है, उसको भी हम निकाल लेंगे, सोल्व कर देंगे। 120 का क्या करेंगे हम, आधा, आधा कितना हो जाएगा 60, 60 का हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं। 60 का स्क्वायर कितना हो जाता है 6 का स्क्वायर ले लीजिए, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और एक जीरो के साथ में कितने आ जाएंगे 2 जीरो, 3600 इसका आंसर बनेगा, है ना। 3600 इस संख्या का आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। हो गया, यहाँ तक हो चुका है, कुछ नहीं, सरल है, सरल भाषा में आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हम आगे लेते हैं। आगे आपका यहाँ से ले लेते हैं 139, 139 तक का मान निकालना है। तो 139 तक का निकालेंगे तो हम क्या कर देते हैं, एक अंक बढ़ा लेते हैं। 139 के बाद में क्या हो जाएगा 140, और 140 का आधा कितना होता है 70 हो जाता है। 140 का आधा 70 होगा, 70 का स्क्वायर कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, एक जीरो के 2 जीरो लग जाएंगे, 4900 आंसर बनेगा, 4900 हो गया तक। हाँ, कुछ नहीं, सरल भाषा में आंसर निकलेगा, है ना। ये आपका हो चुका है विषम संख्या में। कोई सी भी संख्या ले लीजिए, उससे आगे वाली संख्या का आधा कर लीजिए और उसका स्कोर कर दीजिए, स्कोर आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं है। वर्ग मैंने पढ़ाया था, आप वीडियो पहले वाले देख लीजिएगा, वर्ग कैसे निकालना, सरल स्टेप में उसका वर्ग निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ पर, सम संख्या पर। सम संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। सम संख्या, सम संख्या मतलब 2 + 4 + 6 ऐसी संख्या जब आ जाएगी हमें निकालना है, मान लेते हैं कहाँ तक 10 तक निकालना है। या एक उदाहरण ले लेते हैं, प्लस में 8 प्लस में कर लेते हैं 10, यहीं तक देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है। इधर कर लेते हैं 18, 18 और 6 हो जाएंगे 24, है ना। 18 और 6 24, 24 और 4 हो जाएंगे 28, 28 और 2 हो जाएंगे आपके 30, 30 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। सभी को प्लस करने पर इसका मान क्या आ रहा है 30 आ रहा है। मान ज्ञात करें। अब आपको ये पता चल चुका है कि ये संख्या 2 4 6 8 18 मतलब क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। और सम संख्या में मान हम कैसे निकालते हैं, अब कुछ नहीं है, लास्ट जो दिया है लास्ट एंडिंग एन वाली संख्या, इसका कर लीजिए आधा। जैसे पहले हम कर रहे थे आगे वाली संख्या का आधा कर रहे थे, इसमें वही करना है, इसका आधा करना है। इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 कर लिए। जिस संख्या का आधा करके उसके बाद में आगे वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं,
5 के बाद क्या आता है 6 और इसका गुणा करेंगे 5 6 कितना हो जाएगा 30। ये आंसर हो जाएगा 5 6 30। सभी को प्लस करने पर भी 30 आएगा और इस संख्या का आगे वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। 10 का आधा होता है 5, 5 का ये आगे बढ़ाएंगे 1, 6 का गुणा करेंगे 30 आंसर हो जाएगा। उसके बाद और संख्या हम ले सकते हैं 2 4 6 8। ये क्या है एक सम संख्या है। इसमें हम लेते हैं मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक 100 तक ले लेते हैं। इसका निकालना क्या मान 100 तक का मान निकालेंगे तो 100 का करेंगे हम क्या आधा। 100 का आधा कितना होगा 50। 50 का एक अंक बढ़ाएंगे 51 के साथ गुणा कर लेते हैं तो 5 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो 5 ही आएगा। 5 का गुणा करेंगे 5 के साथ तो 25 आ जाएगा और 25 यहाँ लिखेंगे और 1 0 को यहाँ रख देंगे। 25 50 आंसर बनेगा क्या। हाँ 25 50 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है 25 50 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपकी सम संख्या है। उसके बाद और आगे हम देखते हैं आगे क्या लेते हैं और संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं ले लिए हमने 112 ले लिए। 112 का हम निकालेंगे। ये क्या है एक सम संख्या वाली संख्या है। तो 112 का हम क्या करेंगे आधा करेंगे। 112 का आधा कितना होता है 56 होता है ना। 56 का गुणा हम किसके साथ 57 के साथ कर देते हैं। 56 का गुणा 57 के साथ करेंगे तो आंसर क्या बनेगा है ना। 56 का गुणा 57 के साथ कर देते हैं तो 91 या 92 91 92 आ रहा है क्या 7 6 42 का 2 5 6 30। हाँ 91 92 इसका आंसर बनेगा। सही है। हाँ तो कुछ नहीं है प्राकृत संख्या में हम आसानी से निकालेंगे। सम संख्या हो या विषम संख्या का हो या प्राकृत संख्या का हो सरल स्टेप सरल भाषा में इसका आंसर निकल जाएगा है ना। कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो कमेंट में आप कर सकते हैं। कमेंट में भेज दीजिएगा उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा है ना। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए। थैंक यू। शेयर कीजिए। धन्यवाद।